टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस। आज हम रियल नंबर्स क्लास 10 आगे का पोर्शन क्लियर करेंगे, जिसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और फाइंड करेंगे क्वेश्चंस। ओके, लिसन हियर। रियल नंबर्स क्लास 10, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर दोज नंबर्स which can be written in the form p by q, the number written in the form p by q where p and q are integers। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे ओनली 2 है, 2 इंटीजर है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। दिस इज अ रेशनल नंबर। अगर मान लिया 0 भी इंटीजर होता है बट दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? q नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल टू को हमने कैंसिल कर दिया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो जो एवरी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होते हैं उनको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो? जैसे 1 by 2 है, इट इज अ रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, 0 इज अ रेशनल नंबर। -2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है। -2 अपॉन 1, किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 0 नहीं, 0 -2 अपॉन 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो बच्चों, अब बारी आती है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 by 2 इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इन द फॉर्म डेसिमल। तो व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 by 2? यानी कि 1 by 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो जैसे मैंने 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो 2 का टेबल 1 में नहीं जा रहा है तो 0 एंड पॉइंट। अब आप यहाँ पे कितनी भी 0 लगा सकते हो, तो 2 5 या 10। ओके, तो it becomes 0.5 here. तो 0.5 it is terminating. It is terminating. Terminating का मतलब होता है बच्चों, जैसे हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल की कुछ प्लेस के बाद वो फिनिश हो जाता है, उसका कंप्लीट आ जाता है। कंप्लीट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मींस डेसिमल के बाद जो है कुछ प्लेस के बाद वो एंड हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। तो इसका जो 1 by 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के 1 प्लेस बाद ही क्या हो जा रहा है? टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। तो ऐसे ही और भी नंबर्स होंगे, जैसे 1/5 है। देखो बच्चों, 1/5 अगर हम 5 का टेबल 1 में देते हैं, नहीं जा रहा है, 0.1 and then 10, 5 to 10, so it becomes here 0.2. Similarly 20 say 23/5, इसको लिखिए 23/5। देखो 23/5, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 या 20 एंड 3। अब 5 का टेबल 3 में नहीं जाता, कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पॉइंट 5 6 या 30। तो 23/5 becomes 4/6। Similarly, again say 25/8, 25/8। ओके, 8 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24। ओके, 5/4 1.10, 8
1 जा 8, 2 अगेन यू कैन राइट जीरोस, डेसिमल लग गया, उसके बाद आप कितने भी जीरोस ले सकते हैं। 8 4 जा 16, नाउ 4 40, 8 5 जा 40, तो 25/8 becomes 3.145। ओके बच्चों, देखो मैंने 8 से 25 को डिवाइड किया, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग एंड हो गया है इसका, आगे को फिर रिपीट नहीं, आगे को नहीं आ रहे नंबर्स, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। एंड व्हाट अबाउट दिस इज से 52/40, 52/40, तो अगर मैं 52 को 40 से डिवाइड करूंगा, 40 से 52 को डिवाइड करूंगा, 41 या 40 एंड दिस इज 2 1.0, 43 जा 12, इट बिकम्स 1.3। तो बच्चों डेसिमल के 1 प्लेस बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पे, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब 2 है डिनोमिनेटर्स में तो टर्मिनेटिंग है, 5 है तो टर्मिनेटिंग है, 5 है तो टर्मिनेटिंग है, 8 है तो टर्मिनेटिंग है। अगर मैं 8 के फैक्टर्स करूंगा तो 2 × 2 × 2 2⁻3, यानी कि हम 8 को 2⁻3 भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली 40 को लिख सकते हैं, 40 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 10, तो इसको लिख सकते हैं 40 की जगह हम लिख सकते हैं 2⁻3 × 5। इज इट ओके? तो 8 हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 को हमने ऐसे लिखा। तो बच्चों हमने क्या ऑब्जर्व किया, सब में देखो क्या सिमिलरिटी मिल रही है, जिसके ऊपर में 2 है, डिनोमिनेटर्स में 5 है, 8 है, 2⁻3 है, 2⁻3 × 5, यानी कि जब 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 5, 2 ओनली 5, 2 and 5, 2 and 5, जिसके डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों, वो कैसे नंबर हैं, टर्मिनेटिंग। दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। ओके, तो हमारा एक कंक्लूजन निकल गया कि द रेशनल number whose denominator has factors 2⁻m into 5⁻n are terminating decimals. Terminating decimal numbers. देखो टर्मिनेटिंग है बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया है, आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। या तो ओनली 2 भी हो सकता है, 2 यहाँ पे 5 की पावर 0 हो सकता है, 2⁻1 into 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 into 2 की पावर 0, ओनली 2 and 5 as a factor, either 2 or 5 or both 2 and 5. These are terminating. Similarly, I'm taking next example. Say 1/3. What about 1/3? Look here, 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0. देखो 3 9 जा 3 3 जा 9, 1 अगेन 0, 3 3 जा 9 अगेन 1, 3 3 जा 9, तो 1 3 रिपीट many times, 3 रिपीट हो जा रहा है,
तो आगे को बढ़ते ही आएगा बच्चों ये। तो ये कैसा नंबर हो गया? 0.333 डैश डैश। तो क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तो वी कैन राइट, तो ऐसे नंबर में हम क्या करते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो क्या हो गया, इसमें 2 और 5 फैक्टर नहीं है, ओनली 2 और ओनली 5 होना चाहिए। 2 और 5 या दोनों होने चाहिए, 2 और 5। उसके अलावा कोई अदर फैक्टर आ गया, ठीक है। ऐसे हम और एग्जांपल लेते हैं, से 10/6 10/6 कोई ले लीजिए। 6 से 10 को डिवाइड करेंगे, 6 1 या 6 एंड 4.40, 6 6 जा 36, 4 तो फिर 40, 6 6 जा 36। देखो बच्चों, ये इस तरह से 4 आते, रिमाइंडर आते ही आएगा। तो वी कैन राइट 1.666 या 1.6 बार। तो अगेन जैसे हम लेते हैं 5/7 ले लेते हैं, 5/7, 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, ओके। 0.7 या 49, 1 7 1 या 7, फिर 3 0 7 3 या 20, 7 4 या 28, ओके। 2 20 and 7 2 या 14, तो 6 रिमाइंडर आया 60, 7 8 या 56, फिर 4 आया बच्चों, and then 44, फिर 40, 7 से 40 को डिवाइड करेंगे, 7 5 या 35, फिर क्या आ रहा है 5, फिर वही 50 आ गया बच्चों। देखो अगेन 50 स्टार्टिंग नंबर आ गया 50। तो उसके बाद फिर 7 आएगा, दिस इज ओके। तो 5/7 क्या आ रहा है बच्चों? 0.71428 ओके। उसके रिपीट हो रहा है, फिर वही नंबर 7 1 4 2 8 5 अगर फिर डिवाइड करेंगे वही चीज रिपीट होगी। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या ऑब्जर्व किया बेटा, जिसके अपॉन में 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर है, जिनके डिनोमिनेटर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स आ रहा है, 3 इसका फैक्टर देखेंगे 2 into 3, 6 का फैक्टर्स देखेंगे 2 into 3, 2 into 3 देखो 2 into 3, 7 का 7 into 1, जिसके डिनोमिनेटर्स में 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ जा रहा है, ये 3 ओनली 3 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जा रहा है, तो कैसे नंबर है वो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यानी कि हमारे जो रेशनल नंबर हो गए वो 2 तरह के हो गए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला क्या हो गए? टर्मिनेटिंग whose decimal representation is terminating रेशनल नंबर हो गए। सेकेंड टाइप की क्या है? 1/3 रेशनल नंबर है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो 2 तरह के हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो अब इस पे हमारा बेस क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इस फॉर्म के होंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर P upon Q, where Q is equals to the number of the form P by Q, where Q equals to 2 raised to the power n into 5 की power n. Q is of the form
अगर Q इस फॉर्म का है तो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। इफ Q has factor other than 2 raised to power n, Q has factor other than 2 raised to power n into 5 raised to power n, these are non-terminating. ओके, जैसे Q है 2 की पावर m आ गया into 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ओनली 2 की पावर m है, टर्मिनेटिंग। ओनली 2 की पावर 5 की पावर m है, टर्मिनेटिंग। तो उसके अलावा कोई और फैक्टर्स आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन, check whether number 6 upon say 50 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करेंगे। 50 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 50 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों बताओ? 2 इंटू 5। ओके, 2 raised to power 3 into 5. So here 6 upon 2 raised to power 3 into 5 की पावर 1। तो इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो 2 raised to power 3 and 5 की पावर 1 है। तो कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। तो अगर हमें ये क्लियर करना है कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर्स में 1000 बना लो बच्चों। हाउ मेनी प्लेसेस दिस नंबर, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दिस नंबर टर्मिनेट। तो हम क्या करेंगे? 6 अपॉन 50 है, इसको 100 बना सकते हैं उसे इंटू करके, डिनोमिनेटर्स को 100, डिनोमिनेटर्स को 10, 100 या 1000 या मतलब जीरोस में कन्वर्ट कर लो, टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आया? 12 अपॉन 100। अब आपको बताया किसी के अपॉन में 100 है तो डेसिमल कहाँ लगता है? 2 प्लेस बैक दिस वन। तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ही अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि क्या ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। इट इज टर्मिनेटिंग और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आता है। अभी आपके क्लास 10th में फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चंस आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। आप डिनोमिनेटर्स को टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। पहले चेक कर लीजिए कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स में जीरोस में कन्वर्ट कर लो। ओके, थैंक यू watching this video. Please subscribe and like it. Okay.